तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है जो द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अमीनोमीटर है, या फिर वेबामीटर है, या फिर यूडियोमीटर है, या फिर पिग्नोमीटर है। तो आपका राइट आंसर है पिग्नोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या बिहार किस शहर में स्थित है। तो आगरा में है, या फिर कानपुर, या फिर लखनऊ, या फिर वाराणसी। तो आपका राइट आंसर है लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बरेली है, या फिर प्रयागराज, या फिर नोएडा, या फिर मेरठ। तो आपका राइट आंसर है प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो 2000 में, या फिर 2091, या फिर 1991, या फिर 2016, या फिर 2011। तो आपका राइट आंसर है सन 2000 में। ठीक है, उसके बाद है बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो टमाटर के साथ, या फिर दूध के साथ, या फिर पत्थर के साथ, या फिर डंडे के साथ। तो आपका राइट आंसर है डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली। ठीक है, इसमें महिलाओं द्वारा डंडे के साथ होली खेली जाती है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो जैन समुदाय, या फिर सिख, या फिर ईसाई, या फिर बौद्ध। तो आपका राइट आंसर है जैन समुदाय। ठीक है, उसके बाद है भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ है। तो सोनल मानसिंह, या फिर मल्लिका साराभाई, या फिर पंडित बिरजू महाराज, या फिर उदय उदय शंकर। तो आपका राइट आंसर है पंडित बिरजू महाराज इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का की चयन प्रक्रिया में के चरणों में से एक नहीं है। तो शारीरिक परीक्षण, या फिर शैक्षिक परीक्षण, या फिर आय पात्रता, या फिर भाषा परीक्षण। तो आपको शारीरिक परीक्षण देना पड़ता है। ठीक है, और शिक्षा योग्यता होना बहुत जरूरी है, और आयु भी आपकी होनी बहुत आवश्यक है। लेकिन भाषा का कोई परीक्षण नहीं है। ठीक है, उसके बाद है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो भगवान विष्णु, या फिर भगवान ब्रह्मा, या फिर भगवान शिव, या फिर देव काली। तो आपका राइट आंसर है ब्रह्म भगवान। ठीक है, भगवान ब्रह्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो अशोक चक्र, या फिर परमवीर चक्र, या फिर कीर्ति चक्र, या फिर वीर चक्र। तो आपका राइट आंसर है परमवीर चक्र। ठीक है, उसके बाद है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो मुल्क राज आनंद ने लिखी थी, या फिर एल्बर्ट मार्गन फास्टर, या फिर विद्या सूरज प्रसाद नायपाल, या फिर इस्माइल मर्चेंट। तो आपका राइट आंसर है इस्माइल मर्चेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल, या फिर 8 मई, या फिर 5 जून, या फिर 11 जून। तो आपका राइट आंसर है 5 जून को। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट केस पर दृष्टि पर रख लीजिएगा। उसके बाद जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है। रोजर बेकन, या फिर सर फ्रैंक स्वीटल ने, या फिर जेम्स वाट, या फिर लुइस एडिसन वाटरमैन ने। तो आपका राइट आंसर है सर फ्रैंक व्हीटल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो ट्विटर है, या फिर फेसबुक, या फिर वेइबो, या फिर क्योरा। तो आपका राइट आंसर है क्योरा। ठीक है, उसके बाद है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो केरल है, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है,
उसके बाद फिनलैंड की राजधानी क्या है, सॉरी मुद्रा क्या है, ठीक है। तो डॉलर है या फिर पाउंड या फिर रियाल या फिर यूरो। तो आपका राइट आंसर है यूरो, ठीक है। उसके बाद है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। तो आपका राइट आंसर रेड क्लिफ, ठीक है। ये भारत और चाइना के बीच है। डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। पियोंगयांग किसकी राजधानी है। तो मालदीव है या फिर मंगोलिया या फिर मलेशिया। तो फिर आपका राइट आंसर है उत्तर कोरिया, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो न्यूयॉर्क या फिर मिनेसोटा या फिर लुइजियाना या फिर अंटाल्टा जॉर्जिया की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर है अंटाल्टा, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो हिंदी या फिर तमिल या फिर बंगाली या फिर महल। तो आपका राइट आंसर है महल, ठीक है। उसके बाद शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो राजा राम या फिर संभाजी या फिर साहू या फिर बाजीराव। आपका राइट आंसर है राजा राम, ठीक है। उसके बाद है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो पुलिकली या फिर राउत नाच या फिर डालू कुनीता या फिर घुमरा। तो आपका राइट आंसर है घुमरा, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया है। तो 1.5 यानी 1.5 लाख या फिर 15 लाख या फिर 50 लाख या फिर 5 लाख। तो आपका राइट आंसर है 5 लाख, ठीक है। उसके बाद है भारत ने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो मेडागास्कर या फिर म्यांमार या फिर मलेशिया या फिर फिलीपींस। तो आपका राइट आंसर है फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो 30 महिलाएं या फिर 20 या फिर 15 या फिर 25। तो आपका राइट आंसर है 15, ठीक है। उसके बाद है काकोरी रेल लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो खुदीराम बोस या फिर शिवराम राजगुरु या फिर असफा कुल्ला खान या फिर यतीन्द्र नाथ दास। तो आपका राइट आंसर है असफा कुल्ला खान, ठीक है। उसके बाद है बगरू डॉट डॉट में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान या फिर असम या फिर केरल। तो आपका राइट आंसर है राजस्थान। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है। तो 5 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 7। आपका राइट आंसर है 4, ठीक है। उसके बाद है हवा महल 1899 महाराजा द्वारा बनवाया गया। तो किसने, पृथ्वीराज चौहान या फिर राय बुलर भट्टी या फिर सवाई प्रताप सिंह या फिर रानी पद्मिनी। तो आपका राइट आंसर है सवाई प्रसाद सिंह ने। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो स्पेन या फिर पुर्तगाल या फिर ब्राजील या फिर मेक्सिको। आपका राइट आंसर है पुर्तगाल, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली था एक, जो कि 1498 में भारत आया था। उसके बाद उद्घाटन के बाद लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट भारत और के बीच खेला गया T20 मैच था। तो भारत और वेस्ट इंडीज के मतलब खेला गया था मैच पहला, या फिर श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था, ठीक है। उसके बाद है वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो आपका राइट आंसर है चीन।
उसके बाद है भारत की चीफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। तो जनरल बिपिन रावत या फिर जनरल शंकर राय चौधरी या फिर जनरल विक्रम सिंह या फिर जनरल विजय कुमार मिश्र। तो आपका राइट आंसर है जनरल बिपिन रावत। उसके बाद है नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन किया गया इंडोनेशिया में या फिर सिंगापुर या फिर थाईलैंड या फिर मलेशिया। आपका राइट आंसर है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी आप अगर चेक करेंगे तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, यानी सिंगापुर छोटा सा ही देश है तो उसकी राजधानी भी सिंगापुर ही है। उसके बाद है मानव का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो यकृत है या फिर अग्नाशय है या फिर तिल्ली है या फिर पित्ताशय है। तो आपका राइट आंसर है अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा है या फिर ब्रोमीन या फिर क्लोरीन या फिर हीलियम। आपका राइट आंसर है ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो ब्रोमीन या फिर क्लोरीन या फिर सोडियम या फिर कैल्शियम। आपका राइट आंसर है क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद है CH3COOH2 या फिर CH2 सूत्र का किसका सूत्र है। तो ब्यूटाइनोइक या फिर मिथाइल एथेनोट या फिर एथिल एथेनोट या फिर प्रोपेनोइक। तो आपका राइट आंसर है अथिल एथेनोट। ठीक है, आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो।